अपने आप को अपग्रेड नहीं करती रही तो वो भी नहीं रहेंगी। और जहां तक कि स्किलिंग की बात है और अपने आप को अपस्किल करना है, अगर आप देखें आई थिंक एक रिपोर्ट एक चीज ये भी बताती है कि 97% ऑफ लोग हैं जो आज की डेट में कंपनीज उनको फंड कर रही हैं स्किलिंग के लिए। तो एक सेल्फ स्किलिंग जो है और सेल्फ अपग्रेडेशन का जो इंटेंट होना चाहिए लोगों में, वो मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपने आप को कुछ पोर्शन ऑफ अपना टाइम अपने आप को सेल्फ अपग्रेडेशन में, अपस्किलिंग में लगाना पड़ेगा। वो फिर किस भी फील्ड में हो, उनको अपग्रेड अपने आप को करना पड़ेगा। गॉट योर पॉइंट। तो अंकुश सबरवाल साहब, क्या ये ऐसा वक्त फिर से आ गया? एक जमाना था जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो रहे थे और हर छोटे बड़े व्यक्ति को कंप्यूटर सीखना जरूरी हो गया था। तब 2 दिन से लेकर 2 साल तक के कोर्सेज बाजार में आ गए थे और लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा भी, कईयों के तो कैरियर बने। वो कोर्सेज कर करके लोग कहां पहुंच गए, चाहे उनको मेनली कंप्यूटर में काम करना रहा हो, चाहे कंप्यूटर उनके काम का हिस्सा बना हो। तो क्या वैसा ही वक्त आ गया जब अब सभी को थोड़ा ज्यादा अपनी जरूरत के हिसाब से एआई, मशीन लर्निंग, जो भी अभी यहाँ पर सुनील जी बोल रहे थे, वो सारे जो विधाएं हैं वो सीखनी पड़ेंगी? उस समय कंप्यूटर सीखा, अब आपको ये सब सीखना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव कि आप किस जॉब में। अंकुश जी आप म्यूट पर हैं। सॉरी, थैंक्स विपिन जी अगेन मुझे बुलाने के लिए। बिल्कुल मुझे लगता है कि हर इंडस्ट्री में एआई एक इंडस्ट्री तो है, लेकिन हर इंडस्ट्री में भी यूज हो रही है, राइट? तो मैं कहीं सुन रहा था कि उसमें किसी ने बोला कि एआई तो जॉब्स रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो लोग एआई यूज करेंगे वो लोग दूसरों की जॉब रिप्लेस करेंगे। तो अब ऑफ कोर्स अपस्किलिंग की तो जरूरत है। पहले कंप्यूटर लोगों को शायद इतना नहीं आता था, तो कंप्यूटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुले थे। अब मुझे लगता नहीं है वो कहीं एग्जिस्ट करते हैं अभी। तो मुझे लगता है जगह जगह अब एआई इंस्टीट्यूट्स खोलने की जरूरत है। कुछ तो बहुत सिंपल एआई हम सीख सकते हैं कि जिसमें कोडिंग की जरूरत ना पड़े, प्रोग्रामिंग की जरूरत ना पड़े। हर कोई एआई यूज कर सकता है अपनी जॉब्स को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए और अच्छी प्रोडक्टिविटी से जॉब करने के लिए। हाँ, फिर तो एडवांस होते रहेंगे कि एआई सेक्टर में ही आपने कुछ करना है और टेक्नोलॉजी सीखनी है। लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल इंस्टीट्यूट्स खुलने चाहिए और जो भी एग्जिस्टिंग स्कूल कॉलेजेस हैं उसमें सिर्फ एआई एज ए प्रोग्रामिंग और टेक ना सिखाएं, वो एआई को इफेक्टिव यूज, एफिशिएंट यूज कैसे करें कि अपने एग्जिस्टिंग काम को कैसे प्रोडक्टिविटी से किया जाए जी, तो वो होगा। बिल्कुल। तो गोयल साहब देखिए, एआई का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि इन दिनों तो पूरी दुनिया में जो एआई का हल्ला मचा हुआ है, सिर्फ अभी एक चैट जीपीटी नाम की चीज आई है और उसने पूरे मार्केट को घुमा के रख दिया है। बड़ी बड़ी कंपनियां मतलब अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लाने की बात कर रही हैं और जैसे कोर्सेज की बात हो रही थी, मैं तो देखता हूं क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल है, आप फेसबुक का और इन तरफ इतने एडवर्टाइजमेंट आ गए हैं कि मैं आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना सिखाता हूं। उस तरह के जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं बहुत सारे लोग कराने लग गए, बहुत सारे लोग कर रहे हैं उनको पैसे लेके उन कोर्सेज को। तो क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी, मैंने कहा एक छोटा सा उदाहरण है, शुरुआत मात्र है, आगे चल के यही सारा इसी तरह की चीजें जॉब सिनेरियो को बदलेंगी? बिल्कुल। जी, आप गोयल साहब से, मेरी आवाज आज प्रॉपर्ली जा नहीं रही कि क्या मैं किससे सवाल पूछ रहा हूं जी? नहीं, देखिए क्या है, ये इनोवेशंस तो मुझे लग रहा है ये नीड ऑफ द आवर है और एक ह्यूमन लाइफ साइकिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब हमारे यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन के एप्लीकेशंस आए थे या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, उबर और ओला टाइप के एप्स आए थे, तो उसमें लग रहे थे कि पता नहीं जो इतने सारे टैक्सी चलाने वाले लोग हैं उनका क्या होगा, टैक्सी कंपनीज का क्या होगा इन लोगों का। बट अल्टीमेटली देखें तो वो सबसे बड़ा पूल है जो उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करता है। वो सबसे बड़ा पूल है जहां पे उनकी इनकम 2 गुनी या 3 गुनी हुई है उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि कोई भी जो टेक्नोलॉजी है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है आपके काम करने के तरीके में। और जब वो आपके काम करने के तरीके में आती है, जैसे कि पहले के लोगों को स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता था, आज की डेट में तो मैं देखता हूं कि पढ़ा लिखा, बहुत कम पढ़ा लिखा, नहीं पढ़ा लिखा आदमी भी स्मार्टफोन यूज करता है। तो टेक्नोलॉजी एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। तो आज के डेट में हम चैट जीपीटी की बात करें या किसी दूसरे एआई टूल्स की बात करें, वो एक एग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन देने का सिस्टम है, बट इंफॉर्मेशन का एक सोर्स है।
उसको अपग्रेडेशन करने का एक प्रोसेस है। तो हर ह्यूमन, जब जॉब के पर्सपेक्टिव से इसको हम रिलेट करें, तो जॉब के पर्सपेक्टिव से बहुत ही आसान तरीके से रिलेट होता है कि जो काम आप कल तक कर रहे थे वो काम कोई और कर लेगा। जैसे सीनियरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, आप मैनेजर हैं, आप जो काम आज कल कर रहे हैं कल आपके टीम मेंबर वो काम करेगा, परसों के दिन में शायद जो आप जिस पोजीशन पे जा रहे हो वो ऊपर चला जाएगा। तो जैसे एक हायरार्किकल ग्रोथ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी तरह ह्यूमन की लर्निंग ग्रोथ होती है। लर्निंग ग्रोथ ये है कि कल को जो टेक्नोलॉजी हमारे लिए डे नाइट करनी पड़ती थी वो आज के डेट में ऑब्सोलीट हो गई, उसको ऑब्सोलीट करके हमने न्यू टेक्नोलॉजी पे माइग्रेट कर लिया, और न्यू टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ज्यादा जॉब, ज्यादा अपॉर्चुनिटी और ज्यादा एक्टिविटीज होंगी। मुझे याद है जब वेबसाइट्स बननी शुरू हुई थी तो लोग बोलते थे यार वेबसाइट्स बन जाएंगी, सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, सेल्स वाले लोग क्या करेंगे। ई कॉमर्स जब आया था लोगों को लगा शॉपकीपर्स क्या करेंगे, वही शॉपकीपर्स आज के डेट में ई कॉमर्स चैनल के थ्रू माल बेचते हैं, ज्यादा बेच लेते हैं। हर टेक्नोलॉजी का अपना एक एडवांटेज है। हाँ, इसमें आप सुस्त ना पड़े, आप ढीले ना पड़े, टेक्नोलॉजी के साथ चले, उसको रीड करें, उसका एडवांटेज ले, उसमें घुसे, और जॉब आपको ज्यादा तनख्वाह की मिलेगी, आपकी तनख्वाह इंक्रीज होगी और अपॉर्चुनिटी जाएगी। आप सुस्त पड़ेंगे तो आपको चैलेंज है, आप नहीं, आप सही कह रहे हैं, आपको अपने आप को अपग्रेड अपस्किल करना होगा, और नहीं करेंगे तो चैलेंज। और हर नई चीज थोड़ी सी ऐसे लगती है कि ओ माय गॉड ये कैसे सीखेंगे, हम कैसे समझेंगे। अमित जी, इसमें देखिए जो रिपोर्ट कह रही है कि कहाँ नौकरियां नहीं आएंगी, तो डिजिटल कॉमर्स तो अब हम उसे नया नहीं कहेंगे, अब तो हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। एजुकेशन, कृषि, ये तो हमारे कन्वेंशनल जो है वो सेक्टर्स है। तो किस तरह के नए जॉब्स आएंगे यहाँ पर, अगर मैं समझना चाहूँ? टेक्नोलॉजी जो है वो आप अपने आप में एक सेक्टर नहीं रहा, बट एक हॉरिजॉन्टल हो गया। हर इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट करेगा। तो जैसे ई कॉमर्स आया था तो अर्ली अडॉप्टर्स थे और 2 फॉलोअर्स थे। तो आई थिंक जो इंडस्ट्री अर्ली अडॉप्टर्स थी, फॉर एग्जांपल बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, अब इन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत अर्ली अडॉप्ट किया बिकॉज सेफ्टी और रिस्क पर्सपेक्टिव से उनको अपना आईटी सिस्टम बहुत रोबस्ट करने पड़े। तो आप जितनी भी आईटी इंडस्ट्रीज देख रही हैं, जो सर्विसेज कंपनीज हैं जैसे टीसीएस या कॉग्निजेंट और वो सब आईटी इंडस्ट्री, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रोथ की, क्योंकि वो इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को। बट बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी पे पहले इन्वेस्टमेंट इतने नहीं किए, अब वो इंडस्ट्री भी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगी, राइट? So tech jobs in non-tech industry, manufacturing, engineering, वो सारी कंपनीज में टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब्स काफी बढ़ेंगी। और एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी के आने से जैसे पॉजिटिव्स है बिकॉज वो एक एनेबलर है, उसी तरह नेगेटिव्स भी आते हैं, उतना ही रिस्क बढ़ जाता है डेटा के रिलेटेड, साइबर टेररिज्म के रिलेटेड। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब्स जो होंगी वो बहुत बढ़ेंगी। आपको कंटिन्यूअसली ऑडिट करवाते रहना पड़ेगा कि आपकी सिस्टम रोबस्ट है कि नहीं, तो आईटी ऑडिट्स की जॉब्स बढ़ेंगी। तो इसी तरह से जितना हम ग्रो करेंगे टेक्नोलॉजी को लेके, उसी तरह टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग ना हो उसको बचाने के लिए रिस्क कंप्लायंस रिलेटेड जॉब्स बढ़ेगी। तो इन नटशेल उसके कनेक्टेड काफी जॉब्स बढ़ेगी, और ये हर इंडस्ट्री में होगा, फिर वो एग्रीकल्चर में हो या फिर नॉन आईटी। मुझे ना देखिए बात इतनी दिलचस्प हो चली और कि ध्यान ही नहीं रहा कि एक ब्रेक भी लेना है, तो मुझे तुरंत ब्रेक लेना होगा, नहीं तो हमारे पास अगले सेगमेंट में वक्त ही नहीं बचेगा। एक छोटा ब्रेक फटाफट लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि बात समझ में आ गई, अपने आप को अपग्रेड करना, अपस्किल करना है, लेकिन कहां से शुरुआत करूं, कैसे शुरुआत करूं, मेरे जॉब के हिसाब से क्या पढूं, कहां जाऊं, कौन सी वेबसाइट देखूं, ये कुछ 2-3 महत्वपूर्ण सवाल होंगे, अपने एक्सपर्ट से जवाब लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।